फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 से 1974 के बीच में आफ्टर प्लान हॉलीडे या आफ्टर एनुअल प्लान के बाद। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो टारगेट रखा हुआ था इसमें ग्रोथ रेट का, वो रखा गया था 5.6%, बट हमने अचीव किया एक्चुअल में 3.3% ही। इस प्लान को अशोक रुद्रा एंड अलान एस माने मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही इस प्लान को डिजाइन किया था। मेन फोकस था इसमें सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पे, और दूसरा फोकस था इसमें ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब कोई जल्दी नहीं थी इनको, धीरे धीरे स्टेबल मैनर में जो है इन्होंने प्लान किया कि हम ग्रो करेंगे। और ये ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी जो था ये बेस्ड था किसके, गडगिल फार्मूला पे था। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस टाइम पे किया गया उसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स, 14 मेजर बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया इन द ईयर 1969, 1969 में। इसी के तहत ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया 1973 से 74 के बीच में। इसी बीच में सेकेंड इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ 16 दिसंबर को 1971 में, ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्लान के तहत इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको टेस्ट किया था पोखरण यानी राजस्थान से 18 में 1974 में, और इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये प्लान जो था सक्सेसफुल नहीं हुआ, रीजन था एक हाई इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन का रीजन था 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। इस प्लान में फैमिली प्लानिंग को जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया था, क्योंकि 1971 सेंसस के बाद पता चला कि पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड हो रहा है और बहुत सारे राज्य में जो पॉपुलेशन एनॉर्मसली बढ़ रहा है, तो इस वजह से फैमिली प्लानिंग पे जो है ध्यान दिया गया था इस पे। इस प्लान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की गई थी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे आपके फोर्थ 5 ईयर प्लान के तहत किया गया था। धन्यवाद।